वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्सवर्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 देखेंगे। पहला देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, लेक्चर 1 में हमने पॉलिनोमियल का थ्योरी पढ़ा था। आज हम उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 2A, है ना। इसी का सारा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें, ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। और एक वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि समझाने का तरीका कैसा है। उससे आप फिर इसको आगे देख सकते हो। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहला है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप ये समझो कितना जीरोज होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज का संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। क्यों? क्योंकि जितना उसका क्या होता है हमारा, मतलब डिग्री जो होगा ना, जो उसका डिग्री होगा, डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक का। देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगा, तो जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। जीरोज इज ऑल्सो 2। ओके, मतलब हम लोगों को डिग्री 2 होगा और वही हम लोगों को फाइंड करना है। चलो, ये बेसिक था, मतलब एक ये समझो, हम लोग ना उसको रिवाइज भी करते जाएंगे हर एक जो भी पढ़े। तो हमारा क्या करना है ना कि इसका हमको जीरोज निकालना है। तो जीरोज जब भी निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो इक्वल टू इसको जीरो मान लो। फैक्टराइजेशन इसलिए क्योंकि कोई भी वैल्यू फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब एक्स का यहाँ पे हमको कितना वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए। कितना? 2 वैल्यू। और वैल्यू कब निकलता है? एक्स इक्वल टू समथिंग कब आता है? जब वो इक्वेशन में होगा। इसलिए हम इसको इक्वेशन मानते हैं। जीरो पूछ रहा है ना, मतलब एक्स का कोई वैल्यू जो इसको जीरो कर देगा, इसलिए ये जीरो के इक्वल हो जाएगा वैसा वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? पहले ये है 12। ठीक है। तो 12 को ऐसा ब्रेक करना है। 12 है लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 1 है ना, तो ये 1 × 12 कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 12 को दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप समझो कि लास्ट वाले टर्म को ब्रेक करते नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा, मतलब 12 × 1 आया 12। अब इसको ब्रेक करेंगे और ऐसा ब्रेक करेंगे। उसको ब्रेक करने से पहले ना आप सबसे पहले कांस्टेंट के साइन को देखो, क्या है? प्लस है। मतलब क्या होगा? यहाँ जो भी आएगा माइनस माइनस आएगा या प्लस प्लस आएगा। क्यों? कि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये जो होता है कांस्टेंट कब आता है पता है? जब इन दोनों को, जो भी हम जिसमें ब्रेक करने वाले हैं, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो जो भी आप रखो, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। अब इन दोनों में क्या रखना है वो हमारा ये बताएगा। यहाँ प्लस है तो इस सॉल्व करने पे दो माइनस को जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस ही रह जाएगा ना। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -2 मान लो, -3 मान लो, तो -2 -3 क्या हो जाएगा? सॉल्व करने पे तो ये -5 आ जाएगा, मतलब माइनस में आएगा। यानी ये नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? प्लस वाला तो चाहिए। प्लस में क्या आएगा? 12 कैसे होगा बताओ? नहीं लग रहा है कि 4 3 7 होगा और 4 3 12 दोनों हो जाता है? तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, है ना। क्लीन करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वल टू हमने क्या लिखा था? 0। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x करो प्लस 3x करो, है ना। क्यों? 4 × 3 12 प्लस प्लस प्लस। ठीक है। और 4x 3x 7x हो गया ये। ठीक है। 12 इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा तो एक तो x बचेगा और यहाँ +4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ? 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस टू, सॉरी x +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ फिर से हम कॉमन ले रहे हैं, है ना। जो भी हमारा जो फैक्टराइजेशन है ना, कॉमन लेने का है, जहाँ कॉमन दिख रहा है आप ले लो सीधे। तो x +4 इधर है, कॉमन ले लिए, बच गया इधर कितना हमारा x, और इधर बच गया 3 इक्वल टू 0। अब देखो हमारा जो है ना, ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू मतलब ये भी 0 हो जाएगा, x +4 इक्वल टू 0, एंड ये भी 0, x +3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये। x इक्वल टू -4 और यहाँ x इक्वल टू -3, मतलब एक तो हो गया -4, दूसरा -3। आपको ये जीरोज तो निकल गया इसका, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। जीरोज का मतलब अगर फिर से इस -4 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे ना, तो वापस से कितना वैल्यू हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आंसर नहीं मिलेगा तो एक बार पुट करके देख लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ यही 2 0 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब हमारा आगे बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। देखो जीरोज ये हो गया, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट है ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी, और यहाँ हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि ये हो गया ए, ये बी, ये सी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हमारा इसमें तुम लिखो तो ए इक्वल टू क्या है, 1 है, बी इक्वल टू 7 है, सी इक्वल टू 12 है। अब आसानी हो जाएगा क्या ना कि हमको सॉल्व करना है। तो वेरीफाई के लिए पहला वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हम क्या लिखे, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से सी, विद साइन लिखे हैं, दोनों प्लस था इसीलिए हम प्लस नहीं दिए हैं, माइनस होता तो देते, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा कितना है, ये पहला वाला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा लिख लो, मतलब एक अल्फा एक बीटा, तो -4 प्लस -3 इक्वल टू बीच माइनस बी, बी 7 है ना, तो माइनस में है तो -7 बटा एक्स स्क्वायर का क्या है 1 है। फिर देखो +4 -3 ये हो जाएगा -7, और यहाँ भी -7, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। वेरीफाई या प्रूव वही चीज़ है ना, वेरीफाइड लिख देना चलेगा। ये समझ में आया, मतलब पहले फैक्टराइजेशन करना है, उससे 2 जीरो निकलेगा, वो दोनों जीरो को उसका कोफिशिएंट का हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, इस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, कैसे होता है, तो इसको याद कैसे करना था, नीचे तो दोनों में a रहेगा, पहले b आता है तो प्लस वाले में b, और बाद में c आता है तो मल्टीप्लाई वाला में c, ये है -b/a और प्लस c/a। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको आप नोट डाउन करो, इसको थोड़ा सा हमको इसका स्पेस चाहिए होगा, इसीलिए ये हम क्लीन करते हैं थोड़ा सा। चलो ये हमारा था क्या बता, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना क्वाड्रेटिक का, वो था। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो वही है, फिर 8 है, 8 को यहाँ 1 है ना, तुम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, 8 को कैसे ब्रेक करेंगे कि -2 आना है, और यहाँ भी माइनस, मतलब ये माइनस है, कैसे होगा, कहने का मतलब ये है कि एक साइन प्लस होगा दूसरा साइन माइनस होगा, समझ में आ रहा है, माइनस है मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा, तभी ये मल्टीप्लाई होके माइनस आया होगा। अब क्या होगा, यहाँ माइनस है, मतलब ये कि सॉल्व करने पे माइनस आ रहा है, मतलब माइनस बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है ना। तो यही देखना है कि आपको 8 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 और 2 +2 और -4 का, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको जब सॉल्व करो तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा तरीका है जिसको कि आप ध्यान में रखोगे सॉल्व करते टाइम, तो आराम से हो जाएगा। देखो तो x² -4x प्लस 2x -8 = 0, ठीक है, होगा ना ये, अभी समझ में आ गया होगा। -4 और +2 जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस, और 4 2 जा 8, तो सॉल्व करो, सॉल्व करने पे -2 आएगा। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x, ये दोनों में तो x कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, और इसमें से x बाहर आ गया तो ये 4 बचा। अब यहाँ देखो +2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस, कुछ गलत लिख, अच्छा ये माइनस है ना, सॉरी सॉरी, ये माइनस x -4 और यहाँ भी -4 = 0। तो अब कॉमन क्या दिख रहा है, x-4 कॉमन दिख रहा है, तो x -4 और यहाँ बच गया x + 2 = 0। ये फैक्टराइज हो गया मेरा, लेकिन अभी हो गया क्या क्लियर, नहीं फैक्टराइज हुआ, लेकिन हम इक्वेशन है ना 0, मतलब इसका हमारा वैल्यू निकालना है, तो x -4 = 0 और x + 2 = 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, x = 4 और यहाँ x = 2 -2, ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस, और माइनस में था जो प्लस आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा हो गया, इसमें भी तो ना एक तुमने क्या करो कि लिख लो कि इसमें a क्या है, a = कुछ नहीं मतलब 1 है, b = क्या है -2 है, c = क्या है -8 है, तो a b c आप लिख लिया करो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये बनाना एग्जाम में भी लिखना। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो देखो अल्फा कितना है 4 और प्लस -2 = -b, तो माइनस इधर है और -2 ऑलरेडी बाई a मतलब 1, तो 4 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, LHS =
RHS। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ हम नहीं बताएं कि प्लस वाला तो किए थे, लेकिन मल्टीप्लाई वाला भी करना है ना, C/A। तो ये मल्टीप्लाई करोगे -4 इंटू -3, ये प्लस में 12 आ जाएगा। इधर C कितना था, प्लस में 12 और बाई 1 बाई, ये भी LHS इज इक्वल टू, दोनों प्रूव करना है ना, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ था, इसमें क्या है, इसमें एक हो गया, दूसरा भी प्रूव कर लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, ये हो जाएगा -8। ठीक है, और इसको C कितना है, -8 है, बाई A तो +1 है, तो -8 तो ऐसे भी आपको लाना था, -8 आ गया, दिख रहा है, ये इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही था। तो ऐसे करके हम लोगों को मेनली है ना कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। आगे देखिए, अभी है कि क्वेश्चन नंबर 3, अभी इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो आप पीछे पर किए हो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इस क्वेश्चन को हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ये ऊपर हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4x² माइनस 4x माइनस 3 है, हम क्या बोले, इसको इक्वल टू 0 लेना है। अब आगे बढ़िए, क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12 आ जाएगा। इसी को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए सबसे पहला क्या देखना है कि यहाँ का सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस कैसे आएगा, यानी एक प्लस और एक माइनस रहेगा, है ना, डिफरेंट साइन रहेगा तभी आएगा। अब क्या देखना है, यहाँ के साइन को देखना है, ये माइनस है, मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा, तो बड़ा वैल्यू लाना है, तो मतलब आपको 12 है और यहाँ 4 है, तो कैसे होगा बताओ, समझ में आ रहा है ना, मतलब अलग अलग साइन रखना है। और 12 है, और हमको ऐसा करना है कि यहाँ पे 4 आए, और 12 और 4 आने वाला है, बताओ क्या करना है। देखो, तो ये तो दिख रहा है ना हमको कि ये 6 लिखो, यहाँ 2 लिखो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 2 जाएगा तो 4 है। अच्छा, माइनस में है तो यहाँ 6 लिखो, बड़ा वाला 6 लिखो, है ना, अभी बताया ना कि बड़ा वाला माइनस के पास लिखाएगा, हम मिस्टेक कर दिए खुद, बताओ, यहाँ 2 और यहाँ -6, ऐसे ही होगा। तो हम लोग अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 4x² -6x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो क्या, पहले तो 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा, और x² और x में x कॉमन आएगा। यहाँ पे 4x² में एक x बचा, लेकिन 4 में भी एक 2 बच रहा है, तो 2x -6 में से 2 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ 3 बचेगा, और x तो ले ही लिया कॉमन। अब देखो 2x -3, इधर भी 2x -3, तो कुछ नहीं करना है, 1 कॉमन ले लेना है, -3 कर देना है इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में 1 रहता है ना मल्टीप्लाई में, तो 1 दोनों का ले लिए, क्योंकि देखो आगे हमारा ये फिर से कॉमन होने वाला है, 2x -3 जो है फिर से कॉमन हो जा रहा है, तो 2x -3 हो गया, और इधर बच गया 2x + 1 इक्वल टू 0। डाउट यही है। अब आगे क्या है कि इसको वैल्यू निकालना है, तो 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, और यहाँ से x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा ना, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब x का 2 वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आप यहाँ लिख लो ना कि a b c का वैल्यू क्या है। ठीक है, a इक्वल टू कितना है बताओ, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -4 है, और c की जगह पे -3 है, समझ में आया, विथ साइन लेना पड़ रहा है हम लोगों को, ठीक है, यही लेना चाहिए। अब है प्रूफ करना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो यहाँ पे b कौन सा है, देखो -4 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है ये 3/2 प्लस बीटा है -1/2, तो इसको ऐसे लिखो -1/2 इक्वल टू, माइनस बी का मतलब हो गया माइनस, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये आंसर फॉर्मूले में है, बी का वैल्यू है -4, यहाँ देखो यहाँ -4, तो एक और -4 ऐसे, और ए कितना है 4 है। ठीक है, तो ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, इधर इधर हो गया 1, इधर देखो 2 एलसीएम ले लो, तो 2 ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1, इधर भी तो वही हुआ ना, 2/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया सम। अब इसका प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा C/A, तो 3/2 इंटू -1/2, और C है -3/4,
ये भी दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3/4 = 3/4। ये भी हो गया LHS = RHS प्रूव्ड। समझ में आया? मतलब ये है कि आपको मेनली फैक्टराइजेशन इसका आना चाहिए, फिर इधर सॉल्व करने का, सिंपली वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ये था। अब चलते हैं हम, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 3 खुद से ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन करोगे फिर कुछ तो आपके लिए रहना चाहिए ना। अब देखो ये वाला है, अभी जो बताया आपको हम ना, ये बिल्कुल सेम है, इसको भी नहीं करेंगे, इसको आप करके देखो। हम बताएंगे अभी आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर नहीं होता है ना, आप कमेंट में बोलो कि क्वेश्चन नंबर 5 या जो भी है एक्सरसाइज लिख के कि एक्सरसाइज इतने का क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से नहीं हुआ है, फिर से हम उसको एक बार ट्राई करेंगे, किसी और वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब ये ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखना है। हमारा जो क्वेश्चन है, 2√3x² - 5x + 3 = 0 करेंगे। देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड को। देखो क्या होगा ना कि हम लोगों को फिर से ये करना है, 2√3 और मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले का √3 से। तो √3 × √3 3 हो गया, इंटू 2 यानी ये 6 हो गया। मतलब हमको 6 को ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि, और यहाँ देखो प्लस था ना, समझना है प्लस है, मतलब या तो दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा। यहाँ माइनस है, मतलब दोनों तो प्लस नहीं होना है, प्लस रहने से यहाँ प्लस आता, दोनों माइनस होगा। देखो हम लोगों को 5 को ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब 5 लाना है तो 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ये तो दिख रहा है ना, -3 - 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6 भी हो जा रहा है, और -3 - 2 5 हो जा रहा है। मतलब इसको करते हैं, तो 2√3x², ये जो जैसे का तैसा, इसको क्या लिखेंगे, -3x -2x, और ये लास्ट वाला टर्म है = 0, ठीक है। जो है उसी को हम लिख रहे हैं। अब देखो कॉमन लेने का कोशिश करते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉइस शायद नहीं आ रहा था, इसको फिर से करना पड़ेगा। चलो इतना मिटा लेते हैं, थोड़ा सा माइक नहीं लिए हुए थे। देखो क्या था कि = ये 0 होगा, और यहाँ पे क्या था ना कि हम लोग को दोनों माइनस वाला मिलना है, और ये 5 है तो इसको हम 3 और 2 में ही ब्रेक कर लेंगे आराम से, छोटा है ना नंबर, तो 3 × 2 = 6 भी हो जाएगा, और प्लस में, ये प्लस में होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में है ना, हमारा ये साइन प्लस था इसलिए दोनों माइनस या दोनों प्लस होना था, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, √2√3x² ये जो टर्म है जैसे का तैसा, और यहाँ -3x - 2x + √3 = 0। अब कॉमन लेना है, तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो नहीं लेंगे कॉमन, √3 है और यहाँ 3 है। 3 का मतलब क्या हुआ बताओ, 3 का मतलब √3 × √3 होगा ना, ये बात है। तो यहाँ एक √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x², यहाँ x है तो एक तो x ले लेंगे कॉमन, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। यहाँ 2 बचा हुआ है, √3 ले लिए हैं, x² का मतलब x × x में से x ले लिए तो x बच जाएगा माइनस, अब देखो 3 है, 3 का मतलब √3 × √3, तो 2 तो √3 है, उसमें से एक बाहर ले लियो तो एक √3 बच जाएगा ना, और ये x भी तो ले ही लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बच रहा है 2x - 2x + √3, और यहाँ 2x - √3 है ना, साइन इसका यहाँ अपोजिट है, हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे। ऐसे तो नॉर्मली 1 कॉमन लेते ही थे, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि -1 लेंगे, यहाँ माइनस है तो हमको अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस बाहर रखेंगे तो 2x और प्लस माइनस -2x - √3 = 0। तो देखो 2x - √3 2x - √3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x - √3 इंटू √3x - 1 = 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x - √3 = 0 और √3x - 1 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि 2x = √3 और x = √3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x = 1 तो x = 1/√3। कोई डाउट? तो ये आ गया मेरा 2 वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं कि अल ए का वैल्यू कितना है 2√3,
बी का वैल्यू कितना है -5 और सी का वैल्यू है √3। ठीक है, तो ए बी सी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर सॉल्व करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा कितना है √3/2 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू -b। देखो माइनस ऑलरेडी है और बी में भी यहाँ पे माइनस है तो -5 हो जाएगा। ए कितना है देख लो, ए तो लिख लियो ना, इधर हम लोग नहीं देखेंगे, जब यहाँ लिख लिए हैं तो इधर नहीं देखेंगे। 2/√3 सॉल्व कीजिए। देखो 2 और √3 का एलसीएम 2/2√3 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई तो होता है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा और √3 बचेगा, और इसको आप ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी √3 इंटू √3, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ √3 है और ये √3 है, तो ये कट जाएगा, बच गया 2, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बच गया 2। ये हो गया। इधर देखो माइनस माइनस प्लस 5/2√3 है ना, यहाँ भी आ गया क्या आपका 5/2√3 और यहाँ भी 5/2√3। तो LHS इक्वल टू RHS एक तो आ गया। एक और करना है हमारा क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो वही है मेरा, कहाँ है अल्फ़ा बीटा, ये है √3/2 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू C कौन सा वाला, देखो C है √3/A है 2√3। यहाँ क्या आ जाएगा √3, ये काटो ये काटो, यहाँ भी ये काटो ये काटो, ऊपर है 1 और नीचे 2, 1/2 इक्वल टू, ये एक बार में कटा ना तो 1, नीचे है 2। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। पहले फैक्टराइजेशन अच्छे से निकाल लेना है। तो हम फैक्टराइजेशन का तरीका भी बता रहे हैं, कैसे आप आराम से उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अभी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कितना है टोटल क्वेश्चन हमारा जो है ना 12 है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन जब 12 है तो क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देख लो, थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको है ना, क्योंकि 8 क्वेश्चन हम लोग शुरू से 6 क्वेश्चन हो गया है मेरा। और आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करेंगे, ये 15 और इसको 2 भूलना नहीं कभी कि सिर्फ इसको करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 30। इसको ऐसा ब्रेक करो कि कितना है -11 है। पहले तो ये देखना है, ये प्लस है, प्लस जब यहाँ आ रहा है मतलब क्या हुआ होगा, या तो दोनों माइनस हुआ होगा या दोनों प्लस हुआ होगा। अब उसके लिए डिसाइड ये वाला साइन करेगा फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंडली इस साइन को देखना है। तो सेकंड में ये माइनस है, तो 2 प्लस कभी तो माइनस नहीं बनेगा, यानी ये वाला होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम लोगों को 11 को ब्रेक करना है। 11 को ऐसा ब्रेक करो कि 15 आए, सॉरी 30 है ना, 30 है, हम 15 बोल रहे हैं, 30 है और 11। तो हमको ना दिख रहा है कि 6 5 का कॉम्बिनेशन होता है ना, 6 5 या 30 और 6 और 5 11 भी होता है। तो दोनों में माइनस जब लग जाएगा तो -6 -5 -11 हो जाएगा। वही करते हैं, 2x² -6x -5x प्लस 15। तो ये कैसे हम ब्रेक करने का क्या साइन होगा ना, ये कभी ऐसे गलती नहीं करोगे हम जैसे तरीका बता रहे हैं आप। यहाँ से क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, फिर इसमें से लेना है। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है ना, 2, यहाँ भी 2 दिख रहा होगा, x भी तो दिख रहा है, ये हो गया 2x ले लिए तो एक तो x बच जाता है और यहाँ माइनस है। 6 में से जब 2 को ले लेते हैं बाहर तो ये 3 हो गया। अब इधर देखो, यहाँ भी 5 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो 5 ले लिए, यहाँ बचा x। अब जब इधर माइनस किया है ना, माइनस कॉमन लिए तो अंदर जो होगा ये प्लस वाला साइन चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखने वाला बात है। क्यों होगा, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे ना ब्रैकेट को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही आएगा वापस। अगर तुम प्लस लिखते तो प्लस माइनस, ये माइनस का मतलब हो जाता, तो प्लस है यहाँ तो वो चेंज होके माइनस आ जाएगा। और ये 15 में से जब 5 निकालिए तो कितना बच गया, 5 इंटू 3 रहा होगा वो, तो यहाँ 3 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, आगे करते हैं। x-3 कॉमन है तो x-3 कॉमन लेके, और इधर बच जाता है 2x-5 इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू 3 और इधर x इक्वल टू 5/2 अल्फा बीटा आ गया। अब बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, सम बता दे रहे हैं -b/a, तो 3 + 5/2 इक्वल टू -b। ये देखिए -11 है और -b है,
तो माइनस माइनस 11/a यानी 2, 11 है ये। तो देखो इसको सॉल्व करो, 6 + 5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11/2, ये 11/2 इक्वल टू 11/2, ये LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही प्रोडक्ट वाला भी होगा, ठीक है। खुद से भी किया करो, हम बस आपको फैक्टर, इसमें ना फैक्टराइजेशन ही है जो है, बाकी वेरीफाई तो ऐसे हो ही जाएगा। अब इसको देख लो, ये 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 हो गया ये, और ये भी 4 है, तो कैसे करोगे, प्लस है भाई, यहाँ पे साइन देखना है, प्लस है, यानी या तो 2 प्लस में रहा होगा या 2 माइनस में रहा होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये डिसाइड करता है कि नहीं ये नहीं रहा होगा, माइनस में रहा होगा। और 4 माइनस कब बनेगा, -2 ही तो बनेगा, क्योंकि ये दोनों मिला के प्रोडक्ट भी तो 4 करना है। बात खत्म। इसको अब 4x² -2x -2x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x -1 -1 कॉमन लेंगे, 2x -1 इक्वल टू 0। देखो स्पीड में नहीं, यहाँ कैसे किए, 4 था तो 2 आ गया, 4 यहाँ 2 यहाँ, तो दोनों में 2 2 है, ये आ गया। x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x ले लिए, ब्रैकेट शुरू। 2 जब ले लिए तो 1 2 बच गया, x² में से एक x ले लिया तो ये बच गया ना, माइनस ये पूरा ले लिया कॉमन, तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये सेम टर्म 2x -1 हमको यहाँ 2x + 1 में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अब देखो 2x -1 और 2x -1 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1 बाई, सॉरी 1/2 + 1/2, और फिर दोनों x का वैल्यू 1/2 1/2 ही होगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, सम ऑफ जीरोज निकालो, -b/a, सम ऑफ जीरो कितना हो गया, 1/2 + 1/2, और ये -b, ये देखो माइनस तो है फॉर्मूले में, लेकिन b का भी वैल्यू कितना है, -4 है, और a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ तो 1 ही होता है ना, इधर भी माइनस माइनस प्लस, 4/4 1, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है, ये तो सॉल्यूशन है, ये नहीं बताएंगे अभी, इतना करिए, आपको प्रैक्टिस भी करना है। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है ना कि हमको ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला नहीं, जब अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो फॉर्मूला अलजेब्रा का याद ही रखना है, a + b का होल स्क्वायर याद रखना है, ऐसे तो बहुत कुछ याद रखना है, ठीक है। लेकिन एक अभी जो याद रखना है ना, वो a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, ये ध्यान रखना है अभी, ठीक है। इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ होता है, बहुत जगह यूज होता है। ये हम देख रहे हैं ना कि फैक्टराइजेशन ही तो हुआ ना, ये एक तरह से, ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी कि उसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x² तो हमको दिख रहा है, माइनस यहाँ भी तो स्क्वायर चाहिए ना, तब तो a² - b² लगाएंगे। तो आप एक बात बताओ, 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं हम अपने सहूलियत के लिए। अब आ गया x² - y² या a² - b² जो भी बोलो, तो इसको a + b √5 है और a - b इक्वल टू 0 तो लिखे नहीं, 0 लिखना है, x इज इक्वल टू -√5 और x इज इक्वल टू √5, 2 आ गया। सम ऑफ जीरोज करो, -b/a, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, कहाँ गया, -5 और +5 -b, अच्छा इसमें b तुमको दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, x नहीं है ना, x² -5 में यहाँ a हो जाता है, ये तो c हो गया, b तो है नहीं, तो जब b नहीं है मतलब b का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, b यहाँ 0 है, तो -0/एनीथिंग, a है 1, तो ये भी 0 इक्वल टू ये भी 0 है ना, ये 0 हो गया, इधर भी 0, कुछ भी हो 0/समथिंग 0 ही होगा, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, जो टर्म नहीं है, जैसे x² है, डिग्री 2 है, लेकिन एक वाला नहीं है, ये डिग्री 0 है इस पे, 5 का मतलब 5x⁻0, यानी कि 5 × 1 = 5, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये b नहीं है, मतलब वो 0 है, ठीक है, ये ऐसे था। 10 नंबर देखो, ये तो हो गया प्लस वाला, वैसे ही कर लेना है उसको भी, ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब आगे इसको सॉल्व एक तो ना साफ कर लेते हैं थोड़ा सा।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कर रहा है कि 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन लेंगे, कुछ भी फॉर्मूला लगाने से पहले कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, ये x² बच गया, और ये पूरा 4 जब ले लिए हैं तो इधर 1 बच गया। ठीक है, तो देखो 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0/4 यानी 0। ये प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में हो गया, ये 0 हो गया। तो 2x² इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसको उधर भेजेंगे, ये 0 था ना तो 1 हो गया। x² इक्वल टू 1/2। तो x जो होता है ना प्लस माइनस रूट 1/2, दैट इज प्लस माइनस 1/√2, ये हो गया। समझ में आया? तो x का ये वैल्यू है। 2 का मतलब क्या हुआ, एक प्लस में हुआ और एक माइनस में हो गया। मतलब इसमें कहो अल्फा इक्वल टू 1/√2 और बीटा इक्वल टू माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर हमारा वही होता है। अब इसका वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो माइनस b/a है वो कैसे होगा। तो अल्फा अल्फा मतलब 1/√2 प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस b/a। तो ये तो b तो है नहीं कुछ, समझ में आ रहा है? x² के बाद x वाला टर्म नहीं है ना, तो b नहीं है, तो यहाँ माइनस 0/a ही लिखते हैं, कोई झंझट नहीं। ये प्लस में जितना है उतना ही माइनस में, ये कट गया, इधर भी 0 और 0/समथिंग ये भी 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं 11। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमको 5 दिख रहा है और बाई कॉमन दिख रहा होगा, है ना। 5 यहाँ से ले लेंगे, बाई² और बाई में से बाई ले लेंगे, तो इधर बचेगा हमारा बाई प्लस 5 जब ले लिए बाहर, यहाँ 2 हो जाएगा। देखो अगर वीडियो थोड़ा स्पीड पर लग रहा हो ना, थोड़ा मेरा ना आदत थोड़ा स्पीड में बोलने का है, अगर स्पीड लग रहा हो तो थोड़ा सा स्लो करना। ठीक है, 0.75 स्लो कर लेना, उस पर चलेगा। ये इक्वल टू 0 करना था, इक्वल टू 0। तो आपको लग रहा हो फिर से इसको ले जाना उधर, क्या नहीं, ये भी 0 ये भी 0, जैसे दो का प्रोडक्ट आ गया ना मेरा। तो ये देखो 5 इक्वल टू 0 और बाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो बाई इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0 हो गया, एक वैल्यू। और यहाँ से एक वैल्यू होगा -2, मतलब एक वैल्यू 0 और दूसरा -2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा कितना है 0, बीटा है -2 इक्वल टू, ये देखो b ही है, बाई है वाला है तो b है, कांस्टेंट इसमें नहीं, मतलब c नहीं है। तो देखो b कितना है 10 है, और माइनस में लगा हुआ ना, तो -10/a यानी 5, 5 दूनी 10, ये हो गया प्लस माइनस -2, ये भी हो गया -2। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखो इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, कभी डाउट होगा नहीं। इसी तरीके से हर एक क्लास में प्रैक्टिस होगा। डिटेल्ड में उसका थ्योरी पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर होता है ना वो पढ़ेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। अगर लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन हम स्किप किए हैं, उसको भी करवाना चाहिए था, तो आप बता दो, हम अगले वीडियो से सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मुझे लगा कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 छोड़ना चाहिए, और वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। अब इसको ऐसा ब्रेक करना है कि, अच्छा यहाँ माइनस साइन है कि माइनस आए, तो माइनस कब आएगा, यानी एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस और प्लस, ऐसा ही होता है ना। तो देखो उसके लिए डिसाइड होगा कि कौन आएगा। देखो यहाँ साइन है माइनस, मतलब बड़ा वाला जो टर्म रहेगा वो माइनस पे रहेगा, उसके बाद छोटा वाला जो रहेगा प्लस पे रहेगा। तो 12 को ऐसा ब्रेक करो, ये तो 4 और 3 पे दिख ही रहा है हमारा, 4 और 3 पे, और 4 माइनस के पास रहेगा, क्योंकि माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस के पास रहेगा, है ना, या माइनस चाहिए। अब करते हैं, तो 3x² माइनस 4x और ये प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको दिख रहा है x कॉमन, x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 3, और यहाँ एक x बच जाता है, और यहाँ 4 हो जाता है प्लस। तो 3x - 4 है, और यहाँ भी 3x - 4 है। मतलब ये है कि यहाँ से हम 1 कॉमन लेके 3x - 4 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो 3x - 4, फिर से देखो ये कॉमन है, तो 3x + 4 -4 को कॉमन ले लिए, बच गया इधर x बच गया, उधर +1 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू, ये उधर जाएगा तो 4 और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है?
तो ये हमारा था फैक्टराइजेशन इसका। अब इसी का हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस माइनस बी बाई ए। तो सम जो है ना 4/3 प्लस माइनस, ये माइनस कर देते हैं, -1 इक्वल टू माइनस बी 1/3 ये हो जाएगा, है ना। 1 है ना, 1 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 एलसीएम लेते हैं तो ये तो 4 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 1/3। ऐसे लिखते जाना है। LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व करने आपको आता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना था उसका।